ये है जयराम महतो, भाषा और 1932 खत्यान आंदोलनकारी। किसी पहचान के मोहताज नहीं है जयराम, मगर फ़िलहाल नेताजी खटिया में सो रहे हैं। शायद अब थक चुके हैं। बाहर बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही है। शायद इसीलिए नेताजी आराम फरमा रहे हैं। करे भी क्या, मुखिया जी जीत चुके। अब प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव की टेंशन भी खत्म हुई। नेताजी के कैंडिडेट ने भी जीत हासिल कर लिया है। एक वोट से ही सही, लेकिन जीत तो जीत है। थके हुए हैं क्या जयराम भाई? आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। मैंने बहुत थके हुए हैं कहा। हाँ, रोज 2-3 बजे सोते हैं, रोज 2 बज जाता है रात। इधर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाँव में प्रोग्राम, खाना पीना भी अभी तक खाना नहीं चलिए रहा दादा। खाना पीना एकदम 6 महीना जब से हुआ है तब से दादा यही हालत है। अभी नहीं लगता कि थोड़ा सा कम हो गया आपका आंदोलन का जो? नहीं दादा, भले आंदोलन मैंने भव भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरा आंदोलन जारी है। अब मैंने कोई ऐसा दिन नहीं कि हम 10 गांव में आंदोलनी सभा नहीं करते हैं। जैसे उसी दिन गए, शादी का कार्यक्रम था, लेकिन हम 15 गांव में सभा करना पड़ा हमको। 10-10 मिनट 20 मिनट के लिए 15 गांव में सभा किए थे। आंदोलन चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। देखिए, अगर ऐसी बात है, बात तो काफ़ी सुनने में आई और उन बातों में कुछ ना कुछ आधार होगा। नहीं तो लोग, 2 व्यक्ति ऐसा कह सकता है। अगर हज़ारों लोग एक ही बात को कहें तो कुछ ना कुछ सत्यता होती है। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य और काला दिन कह सकते हैं कि आज भी इस प्रकार का प्रचलन है। तो इसलिए मेरी सरकार से मांग होगी कि जिला परिषद का जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हो, इसका चुनाव या तो जनता डायरेक्ट करे, या फिर ग्रेजुएशन के तर्ज पर जिस तरह एमएलसी के चुने जाते हैं, ग्रेजुएट छात्र चुने, या फिर ऐप के माध्यम से चयन हो। नहीं तो फिर दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जैसे अगर अनुमान लोग कह रहे हैं लाखों का, तो हो सके कल वो राशि बढ़ेगी। और ऐसे में आने वाला दिन क्या होगा कि जो एक आम व्यक्ति है, जिसे हम लोग कहते हैं लोकतंत्र में जनता के लिए, तो एक जनता कभी सक्षम नहीं हो पाएगी कि वो कभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचेगी या फिर चेयरमैन बनने के बारे में सोचेगी। तो इसलिए इस पर मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और काफ़ी दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सरकारी हस्तक्षेप हो और सरकार इससे कैसे उबर पाए, इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर सोचना चाहिए। ऐसा आपने 1932 की मांग को लेकर बहुत सारे प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, वो भी अभी मतलब कि बिक चुके हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। जी जी, जानकारी मिली है और इसीलिए हम लोग भविष्य में चाहेंगे कि ऐसे लोग जो कहते हैं भावनाओं के साथ हमारी जुड़ते हैं और फिर जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल टेग के साथ चले जाते हैं, तो उनसे हम आंदोलन को दूरी बनाकर रखने का प्रयास करेंगे और उनसे आंदोलन को बचाने का प्रयास करेंगे। चुनाव में भी खरीद बिक्री की बात सामने आ रही है। सुनने में आई है, पर अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैंने स्पष्ट कहा, चाहे प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का चुनाव हो, इन चुनावों को जनता को छोड़ देना चाहिए। जनता को डायरेक्ट चुनने का अवसर मिलना चाहिए। अगर जनता डायरेक्ट चुनेगी तो भ्रष्टाचार कुछ कम होगा और निश्चय ही इस पर पहल करना चाहिए। इससे थोड़ा सा एक लोकतंत्र भी जीवंत रहेगा और एक आम व्यक्ति भी आने वाले दिन में प्रमुख उप प्रमुख चेयरमैन बनने का ख्वाब रख सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपका आंदोलन है, भाषा आंदोलन, 1932 खतियान आंदोलन, ये कहीं न कहीं अभी बाधित हो रहा है आपके ही पार्टी के आदमी के द्वारा? ठीक है, बात में सच्चाई है। सच्चाई को स्वीकार करते हुए हम लोग पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। निश्चय ही पंचायत चुनाव के कारण थोड़ा सा हमारा आंदोलन को रफ्तार जो थी वो धीमी पड़ी, लेकिन ये है कि हम लोग कह सकते हैं कि आंदोलन चल ही रहा है। बस हम लोग पानी पीने के लिए रुके हैं। पानी पीने के बाद फिर से दुगनी रफ्तार के साथ दौड़ लगाएंगे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। और हालांकि उन लोगों से भी सावधान रहेंगे जो लोग डबल क्रॉस कर रहे हैं, जो भाषा आंदोलन में भी आते हैं और फिर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े पार्टीधारी, उनके साथ चले जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ अपना राजनीतिक गठबंधन करते हैं। तो ऐसे लोगों से आंदोलन को भी बचाएंगे और दूर रखेंगे। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन आंदोलनकारियों को जो अभी जो जीते हैं? सबसे पहले मैं उन्हें मैसेज ये देना चाहूँगा कि चूंकि आपको जनता ने जीत कर भेजा है, तो सबसे पहले आप जनता का प्रतिनिधित्व करें, जनता की आवाज़ बने। लेकिन अगर आप लोग इस प्रकार जो स्वेच्छा से किडनैपिंग टाइप का माहौल बना है कि आज 3-4 जिलों का मैसेज सुनने में आया है कि कोई गोवा पहुंचा है, कोई दार्जिलिंग पहुंचा है, तो कोई अन्य राज्यों में जाकर टूर कर रहा है, तो ये टूर जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद ही कर रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई जो चेयरमैन बनाना चाहता है, जो डिप्टी चेयरमैन बनाना चाहता है, वे लोग आपको टूर में एज ए स्वेच्छा से किडनैपिंग करके आपको लेके गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप
आप डरे हुए लोग हैं। आप उस जो व्यक्ति, जो पूंजीवादी व्यक्ति ही लेके गया होगा, क्योंकि जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव तो आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, यानी आप पूंजीवाद के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो जो लोग पूंजीवाद के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, जो लोग सामंतवाद के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, जो लोग तानाशाही के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, वे लोग अगर जिला परिषद चुनकर आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता का ने जो विश्वास के साथ जनता ने आपको वोट दिया है, नहीं आपको अपनी ताकत बनाया है, लेकिन आप अगर किसी विधायक के सामने समर्पित हो जाते हैं, उनके आगे डर के घुटने टेक देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने जो उम्मीद आपको दी थी उसे आप कुछ पल के लिए ही धराशायी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपनी शक्ति का परिचय दें और उन लोगों को क्रॉस करें जो आपको डराकर वोट लेना चाहते हैं चेयरमैन के चुनाव में। आपको क्या लगता है कि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर उभर के सामने आया है? बिल्कुल, पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने इन 6 महीना के आंदोलन में देखा, आंदोलन निःशुल्क किया जा सकता है, आंदोलन बिना पैसा का हो सकता है, लेकिन राजनीति के लिए पैसा बहुत आवश्यक है। आज के जो परिवेश इसमें प्रचलन हो चुका है, इसके रोकने के लिए सरकार को नए नए हथकंडे अपनाने होंगे, उसमें जनता की भागीदारी भी होनी होगी और जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी माटी के प्रति अपना वफादार होना होगा, तभी संभव है इससे निजात पा सकते हैं।